हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आपको कोई पूछता है कि भाई साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। अगर आपको याद रहता है तो बता देते हैं कि ये भाई इसका रूट 3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, उसको नहीं बता पाते। तो हमें याद नहीं करना है, हमें इसको जो तरीका है उस तरीके से बनाना सीखना है कि कैसे साइन 60 डिग्री का मान फाइंड करें, कोस 30 डिग्री का मान फाइंड करें। तो चलिए हम उस टेबल की ओर चलते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम साइन के मानों को फाइंड करेंगे। तो साइन 0 डिग्री का सबसे पहले मान फाइंड करते हैं। तो साइन 0 डिग्री में हम क्या लेंगे, साइन 0 डिग्री में क्या लेंगे, 0/4, 0/4 का ओवर रूट। फिर 30 डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री में क्या लेंगे, 1/4 का ओवर रूट। यानी जो अंश में है उसको एकक बढ़ाते हुए लेते जाना है और हर में एज इट इज 4 रखना है। क्या रखना है, 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2/4 का ओवर रूट, यानी 45 डिग्री में होगा 2/4 का ओवर रूट। अब होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री में क्या होगा, 3/4 का ओवर रूट। 90 डिग्री में क्या होगा, 4/4 का ओवर रूट। ये सारा हो गया। अब हम साइन का मान को फाइंड करते हैं। तो साइन 0 डिग्री में क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 0। तो 0 का रूट क्या होगा, रूट के अंदर है तो 0 का रूट क्या होगा, 0। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। अब 30 डिग्री की बात आता है तो 30 डिग्री में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का रूट कटता नहीं है तो 1 का रूट क्या होगा, 1, और 4 का रूट क्या होगा, 2। यानी साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। क्या होगा, 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान आ गया। साइन 45 डिग्री में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4, यानी 2 से 4 कटता है तो 1/2 आता है। तो 1/2 का ओवर रूट क्या होगा, 1 का रूट क्या होगा, 1, और 2 का रूट तो निकालेंगे, अगर निकलता है तो पॉइंट में निकलता है तो हम लोग डायरेक्ट √2 ही लिख देते हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री में अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, √3 को √3 लिख देंगे और 4 का रूट क्या होता है, 2। यानी साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। अब साइन 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री में क्या होता है, 4 कट जाता है 1, तो 1 का रूट क्या होगा, 1। यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अब हम कॉस का मान को फाइंड करते हैं। तो कॉस के मान को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको जो है साइन वाले को पलट के कॉस में रख देना है। यानी जो ये मान इधर से है उसको हम लोग ये इधर से सारा इधर लेते आएंगे और ऐसे करके लिखते चले जाएंगे तो कॉस में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो 0 डिग्री साइन कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। जो 90 डिग्री का मान है साइन में वो कॉस में होगा 0 डिग्री का मान। तो इसी तरह लिखते जाएंगे हम लोग तो √3/2 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान, और कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। तो यहीं रहेगा, इधर से पलटे हैं इधर से एक ही जगह रह जाएगा तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। फिर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान इसको यहाँ लानेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ लानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0। अब हम 10 क्या करेंगे, 10 का मान को फाइंड करेंगे। तो 10 के मान को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 10 बराबर होता है साइन बटा कोस,
बराबर क्या होता है 10 यानी 10 होता है। यानी साइन बटे कॉस मतलब साइन जितना डिग्री का मान है अगर और कॉस उसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 का मान निकल जाएगा। अगर 10 0 डिग्री के मान को फाइंड करते हैं तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को डिवाइड देंगे। तो अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। अगर कोई भी संख्या को अगर 0 को किसी से भाग देंगे तो उसका जो मान है वो 0 होगा। यानी 10 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। अब 10 30 डिग्री का मान, तो 10 30 डिग्री का मान में क्या होगा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान को भागा देंगे तो क्या होगा। अगर हम इसको भागा देते हैं तो क्या होता है यहाँ ये टू रहेगा। यहाँ क्या है 2 है तो ये रूट नहीं होगा, केवल 3 में रूट होगा। तो ये क्या होगा 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। क्या बचेगा 1/√3। फिर आ जाएगा 10 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान को भागा देंगे तो अगर सेम है तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी 10 45 डिग्री का मान क्या होगा वो क्या होगा 1। अब 10 60 डिग्री का मान 10 60 डिग्री का मान फाइंड करेंगे तो इसको क्या होगा कट जाएगा फिर क्या बचेगा √3। यानी 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब 10 90 डिग्री का मान फाइंड करते हैं। अगर हम कोई भी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो भाग नहीं लगता है। यानी उसको जो मान है वो नहीं निकलता है मतलब अपरिभाषित निकलते चला जाता है, मतलब उसका मान फाइंड ही नहीं हो पाता है, अलग अलग आते रहता है। तो हम क्या बोलेंगे ये फाइंड मान नहीं होता तो इसको बोलेंगे अपरिभाषित। यानी 10 90 डिग्री का मान क्या होगा अपरिभाषित। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कॉस का निकल गया, साइन का निकल गया, 10 का निकल गया। अब हम बचा क्या कॉसेक, क्या बचा कॉसेक बचा, सेक बचा, ये सारी चीज़ें बचा हुआ है। तो क्या करेंगे अगर कॉसेक का निकालना है तो साइन कॉसेक का उल्टा क्या होता है मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक बोला 30 डिग्री का मान भाई, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे साइन 30 डिग्री के मान को पलट देंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको हम जब पलटेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2। इसी तरह हम लोग सबका अगर सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा होगा तो कॉस का उलट देंगे, जितना डिग्री का बोलेगा उतना डिग्री के मान को हम लोग पलट देंगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सभी जितने भी हैं उसके मान को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।